हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की मैं स्टोरी है मेरी मेंढक की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली कहानी भी पहले की तरह अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो बिना किसी देरी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को फटाक से दबाइए। तो बिना किसी देरी के चलो आइए शुरू करते हैं मेंढक की कहानी। एक गांव में एक पुराना सा कुआं था। उस कुएं में एक मेंढक और उसके मेंढकी रहते थे। गांव के लोग उस कुएं से पानी नहीं भरते थे क्योंकि उस कुएं में गंदा पानी था। एक दिन मेंढक ने मेंढकी से कहा, मेंढक कहता है मेंढकी से, अब हम कब तक रहेंगे इस कुएं में? चल यहाँ से बाहर चलते हैं। मेंढकी कहती है, अरे बाहर जाकर क्या करोगे? बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं। जब तक ये पानी सूख नहीं जाता हम इसी में रहते हैं। बाद में देखेंगे, जब सूख जाएगा तो हम चले जाएंगे। लेकिन मेंढक नहीं मानता है और वो मेंढकी से कहता है, सुन मेंढकी, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुझे भी मैं बुला लूँगा। मेंढकी कहती है, सुनो, अगर कोई परेशानी आ जाए ना तुम्हें तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। मेंढक बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ते चढ़ते कुएं से बाहर निकलता है। बाहर आकर उसने देखा कि ज़मीन तो बहुत ही बड़ी है और उससे भी बड़ा है आसमान। हम तो कुएं से छोटा सा आसमान दिखाई देता है। वह फुदकता हुआ किसी तालाब की खोज में चल दिया जहां वह रह सके। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तालाब मिला। वह तालाब में कूदने ही वाला था कि तालाब में से एक अजीब सी आवाज़ आई। मेंढक एकदम से उस आवाज़ को सुनकर डर गया। मेंढक बोलता है, कौन हो तुम? अब तालाब में एक मछली रहती थी। वह मछली बोली, हम इस तालाब में रहने वाली मछली है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेंढक, मैं इस तालाब में रहना चाहता हूँ। कुएं में रहते रहते मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब मुझे उस कुएं से बाहर निकलना है और बाहर आकर मुझे किसी और नदी में, तालाब में मुझे जीवन व्यतीत करना है। तो मैं उसी के चक्कर में बाहर निकला हूँ कुएं में और तालाब को ढूंढ रहा हूँ। अब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं आशा करता हूँ तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। लेकिन क्या होता है? मछली मेंढक से कहती है, लेकिन इस तालाब पे हमारा कब्जा है। हम शांति से तैरती रहती हैं। तुम मेंढक क्या करते हो? कूद कूद कर हमें परेशान करोगे। तुम कहीं और चले जाओ। मेंढक कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा। जैसे तुम सब मछलियाँ तैरती हो वैसे ही मैं बिल्कुल शांत होकर तैरता रहूँगा। ये सुनकर मछली ने उसे रहने की इजाज़त दे दी। 2 दिन तक मेंढक पानी से बाहर गर्दन निकालकर हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मेंढक को तो अपनी खुली आज़ादी पसंद थी, खुला आसमान पसंद था। इसीलिए बाद में उसने वहाँ से जाने की सोची। वह तालाब से कूदकर बाहर आ गया और कहने लगा कि इतनी बंदिश में कौन रहेगा। उसने सोचा, अब मैं कहीं और जाकर एक नए तालाब की खोज करता हूँ। वह आगे गया। आगे जाकर उसे एक वहाँ गांव दिखा। वहाँ एक आदमी नदी में मटके में पानी भर कर घर ले जा रहा था। मेंढक ने सोचा, मैं एक मटके में छिप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेंढक चुपके से एक मटके में बैठ जाता है। वह आदमी
बहुत से मटकों में पानी भरकर उनका ढक्कन लगा देता है और गांव की ओर चल देता। मटके का ढक्कन बंद होते ही मेंढक को घबराहट होने लगी और मेंढक को डर लगने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस मटके से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि उस मटके का ढक्कन इतना ज़्यादा टाइट बंद किया हुआ था कि मेंढक की इतनी कोशिश करने के बाद भी वो ढक्कन नहीं खुल रहा था। उस आदमी ने पानी से भरे मटके गांव के बहुत से घरों में दे दिए। उनमें से वह मटका जिसमें मेंढक बैठा था वह गांव के एक ज़मींदार का था। ज़मींदार ने अपने नौकर से कहा, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और मुझे नहाना है। तुम क्या करो, ये जो तुम मटके में पानी भर के लेके आए हो इसको गर्म करने के लिए रख दो। अब नौकर ने अपने ज़मींदार की बात तो माननी ही थी। उसने फिर क्या किया, उस मटके को जिसमें मेंढक छुपके से बैठा हुआ था उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब चूल्हे की गर्मी के कारण मटके का पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। मेंढक अंदर ही अंदर ज़ोर ज़ोर से कूदने लगा। उसको मेंढक को बहुत घबराहट होने लगी। मेंढक ने सोचा, आज तो मैं मर ही जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मटके का ढक्कन बंद था। बाद में मेंढक सोचने लगा कि मेंढकी सही कहती थी, जहाँ है वहीं रहते हैं। मेंढक भगवान से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, भगवान मुझे बचा लो, मैं अपनी मेंढकी के पास उसी कुएं में जाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी, जिससे चूल्हा बुझ गया। और आगे क्या होता है जानने के लिए आप उत्साहित हो या नहीं? चलो आगे की हम बात करते हैं। बाद में जमींदार ने नौकर से कहा, अरे हवा से चूल्हा तो बुझ गया है, ढक्कन तो खोल कर देख कि कितना पानी गर्म हुआ है, नहीं तो चूल्हे को दोबारा जला और पानी को फिर से अच्छे से गर्म कर। अब जैसे ही नौकर चूल्हे के पास जाता है और वो मटके का ढक्कन खोलने लगता है, मेंढक तेजी से कूदकर मटके से बाहर आ गया, लेकिन किसी ने उसे भागते नहीं देखा। वह कूदता कूदता कुएं के पास आ गया और जैसे ही वो बाहर आया उसने सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा किया कि भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मेरी जान बचा ली। मेंढक ने फटाफट कुएं में छलांग लगा दी, जिसमें मेंढकी उसका वेट कर रही थी। बाद में मेंढकी मेंढक से कहती है, हो गई सैर मेंढक जी, या अभी भी घूमना बाकी है आपका? मेंढक, नहीं नहीं, तुम सही कहती थी मेंढकी, जो मिला है उसमें सब्र करना चाहिए। आज तो मैं सच में मरते मरते बचा हूँ। फिर मेंढक ने सारी बात मेंढकी को बताई। मेंढकी, भगवान का शुक्र है तुम बच गए। आज से सब कुछ छोड़कर हम भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे हमें इस सब से मुक्ति मिले। इसके बाद मेंढक और मेंढकी जीवन भर वहीं उस पुराने कुएं में रहकर आराम से जीवन व्यतीत करने लगे और भगवान जी का ध्यान करने लगे। यहाँ पे हमारी मेंढक और मेंढकी की जो कहानी होती है वो ख़त्म होती है। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जितना भी है हमें मिला है उतने में ही हमें सब्र करना चाहिए। अपनी मेहनत से हमें जो करना है आगे उसी के लिए करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी थी, मेंढक और मेंढक की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी कहानी को पसंद करेंगे, उसको अपने बच्चों से, अपने साथ वालों से आप उनको बताएंगे, कहेंगे और समझाएंगे।
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी तो कृपया करके मेरी कहानी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल वाले बटन उँगली दबाना, ताकि आपको पता लग जाए जैसे ही मेरी एक नई कहानी आने जाएगी, आप सभी को पता लग जाएगा और आप सबसे पहले आप वो कहानी को सुन सको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। आपका दिन मंगल हो। शुक्रिया।